इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ संगजानी जलसा केस की समाअत। अदालत ने शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उमर अयूब और जरताज कुल के पासपोर्ट ब्लॉक करके रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे फ़खर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स लेते हैं। फ़खर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ये इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत का मामला है, जिसमें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ संगजानी जलसा केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। ये जो केस की समाअत है ये इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरानी की दौरान समाअत अदालत में मुसलसल गैर हाजिर रहने पर जो PTI के रहनुमा हैं शेख वकास अकरम, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, जबकि उमर अयूब और जरताज कुल का पासपोर्ट ब्लॉक करने का भी हुक्म अदालत की जानिब से जारी किया गया है। अदालत का पासपोर्ट ब्लॉक करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म जो है वो दिया गया है। ये जो केस की समाअत की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के ताहिर अब्बास सिपरानी की और अदालत की जानिब से केस की मजीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है और पुलिस को हदायत की गई है कि 3 दिसंबर तक जो PTI रहनुमा शेख वकास अकरम है उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। जी ठीक है फ़खर इमाम, आपका बहुत शुक्रिया। जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। आपको बता रहे हैं कि एक और ख़त लिखा गया है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को, और ये ख़त लिखा है जस्टिस अतहर मिनल्ला ने, और इस ख़त में कहा गया है कि दलेर जजेस के ख़त और एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ हैं। हम सच जानते हैं मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। इस ख़त के हवाले से मज़ीद बात करते हैं आमिर बलोच से। आमिर, कहिएगा कि ख़त में मज़ीद क्या कहा गया है? जी देखें, जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। ये खत उन्होंने 8 अक्टूबर का लिखा हुआ है और उन्होंने खत में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो अदालती फांसी है वो अदलिया का नाकाबिल माफ़ी जुर्म था। और उन्होंने ये भी लिखा है कि बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। उन्होंने कहा कि जो बानी PTI हैं उनके साथ होने वाला सलूक भी इसी जबर का तसलसल है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अवामी एतमाद है हासिल करने पर निशाना बनाया गया है उसको, और उसके साथ साथ बहादुर जजेस के खिलाफ जो खत है और एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ है। और उसके साथ साथ हम सच जानते हैं मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक ही महदूद हैं। उन्हें यह भी कहा है कि बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं, एक खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जी ठीक है आमिर बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ संगजानी जलसा केस की समाअत। अदालत ने शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उमर अयूब और जरताज कुल के पासपोर्ट ब्लॉक करके रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे फ़खर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स लेते हैं। फ़खर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ये इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत का मामला है, जिसमें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ संगजानी जलसा केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। ये जो केस की समाअत है ये इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरानी की दौरान समाअत अदालत में मुसलसल गैर हाजिर रहने पर जो PTI के रहनुमा हैं शेख वकास अकरम, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, जबकि उमर अयूब और जरताज कुल का पासपोर्ट ब्लॉक करने का भी हुक्म अदालत की जानिब से जारी किया गया है। अदालत का पासपोर्ट ब्लॉक करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म जो है वो दिया गया है। ये जो केस की समाअत की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के ताहिर अब्बास सिपरानी की और अदालत की जानिब से केस की मजीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है और पुलिस को हदायत की गई है कि 3 दिसंबर तक जो PTI रहनुमा शेख वकास अकरम है उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। जी ठीक है फ़खर इमाम, आपका बहुत शुक्रिया।